नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अज्यायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् अर्हन्त सिद्ध साहु तिद्यं जिणधम वयन पडिमाहु जिण निलयाय नम देवादिं तुमे बोहि मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम तीन भुवन में सा बीत राग विज्ञानता शिव स्वरूप शिव का नमः त्रियोग समारिक। क्या कर रहे हो राइटिंग में? हाँ ज्यादा किचन में। हाँ बोलिए। हाँ भैया कविवर पंडित दौलत राम जी द्वारा रचित यह छह ढाला नाम का ग्रंथ है। इसकी पहली ढाल पूर्ण हो गई है और आज से अब दूसरी ढाल प्रारंभ होगी। पहली ढाल में जीव के, हम सबके चारों गतियों संबंधी दुखों का वर्णन किया है और पहली ढाल एक कहानी के रूप में लिखी गई है कि जीव नित्य निगोज से निकला, फिर 5 स्थावर में हुआ, फिर 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, पंच इंद्री, 10 पर्याय में आया। पंचेंद्री में असंगी, फिर संगी, और इन पर्याय ये जो सभी पर्याय हैं, ये त्रिंच गति की अवस्थाएं बताई और इनमें कितना दुख होता है इसका वर्णन किया। फिर अति संक्लेश भाव से मरने से नरक गति में गया और नरक गति में कितने दुख भोगे इसका वर्णन किया। उसके बाद किसी शुभ कर्म के योग से मनुष्य गति की प्राप्ति हुई, तो मनुष्य गति में भी इस तरह जीव गर्भ, जन्म, बाल अवस्था, युवावस्था, वृद्ध अवस्था में अपने को जाने बिना दुखी हुआ और मनुष्य गति में अकाम निर्जरा के कारण से देव पर्याय में पैदा हुआ। भवनत्रिक में भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिषी में से किसी देव की पर्याय में गया, अथवा कभी विमानवासी भी बना। 16 स्वर्ग, 9 ग्रेवक आदि तो नहीं, क्योंकि उसके आगे जो है वो सम्यक दृष्टि के ही पद हैं, लेकिन 16 स्वर्ग और 9 ग्रेवक तक मिथ्या दृष्टि जीव भी जा सकता है शुभ परिणामों के बल से, तो वहां तक भी जन्मा। लेकिन सम्यक दर्शन के बिना यह जीव वहां भी दुखी ही हुआ और वहां से मर के फिर एक इंद्रिय पर्याय में पहुंच गया, स्थावर में चला गया। ऐसे फिर से वही गाड़ी, वही चक्का शुरू हो गया। मतलब ऐसा संसार चक्र अनादिकाल से चला आ रहा है
यहाँ ऐसा नहीं कहना चाह रहे हैं कि इसी क्रम से ही जीव अन्य अन्य गतियों में जाता है, लेकिन एक सामान्य कथात्मक या रूपक के रूप में ऐसा प्रस्तुत किया है। इस क्रम में भी जा सकता है, इसमें कोई वो नहीं है कि नहीं जा सकता है, लेकिन अलग अलग क्रम में भी जीव अन्य अन्य गतियों को प्राप्त करता है, और उसका कारण सम्यक दर्शन का अभाव और मिथ्या दर्शन। मोह महामद पियो अनादि कहा ना, मोह रूपी महान मदिरा का पान करके, तो मोह के कारण ऐसा हुआ। मोह मतलब मिथ्यात्व, मिथ्यात्व अर्थात मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र। इसके कारण अपने आप को भूलकर यह जीव चारों गतियों में भ्रमण करता रहा। तो अब इस ढाल में, दूसरी ढाल में, उसी मोह का, उसी मिथ्यात्व का या मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र का वर्णन यहां पर किया है। सम्यक दर्शन से रहित रहा तो कैसा रहा कि मिथ्या दृष्टि रहा। मिथ्या दृष्टि रहा मतलब मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र रूप रहा। तो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र अग्रहित रूप कैसा है और ग्रहित रूप कैसा है, इसका वर्णन इस दूसरी ढाल में किया गया है। अग्रहित मिथ्यात्व क्या है, ग्रहित मिथ्यात्व क्या है, और इनका क्या क्या स्वरूप है। बहुत सुंदर चर्चा इस दूसरी ढाल में की है। मतलब संसार का स्वरूप तो बता दिया पहली ढाल में, संसार के दुख तो पहली ढाल में बता दिए, अब उन दुखों का कारण दूसरी ढाल में बताते हैं। तो देखिए, पहला ही छंद है, और इस छंद में पंडित दौलत राम जी संसार में परिभ्रमण का कारण बताते हैं। चारों गतियों में जीव क्यों भटक रहा है, उसका कारण यहाँ पर बताते हैं। तो अभी तक की जो लय थी वो थी चौपाई। पहला तो मंगलाचरण है, वो तो सोरठा है, लेकिन बाकी सब पहली ढाल की के 16 छंद वो सभी चौपाई रूप में हैं। और अब ये जो छंद है दूसरी ढाल का, ये पूरे दूसरी ढाल के पूरे छंद, यहाँ 15 छंद आएंगे। तो ये 15 छंद सभी पद्धरी छंद में है, पद्धरी छंद है। तो इसकी लय आपको बताते हैं कि किस तरह इसको पढ़ना है, और फिर अच्छे तरीके से इसको याद करना है। मैं आपसे कल पूछूंगा कि आपने ये पहली ढाल किस तरह इसको याद किया है, पहली ढाल अच्छे से याद है कि नहीं है, ये मैं आपसे कल पूछने वाला हूं। तो आप तैयारी रखें, ठीक है ना। अभी आपको दूसरी ढाल का पहला छंद यहाँ पर बता रहे हैं, उस पर अपन चर्चा करते हैं। तो छंद पढ़ते हैं। मैं देखता हूँ स्क्रीन। ये दूसरी ढाल का पहला छंद है। ऐसे मिथ्या दृग ज्ञान चरण वश भ्रमत भरत दुख जन्म मरण ताते इनको तजिए सुजान सुन तिन संक्षेप कहूं बखान। क्या लय है तो मैत्री? हाँ, पढ़ के बताओ जरा।
बहुत अच्छा, देखो याद भी है इन लोगों को। पहली ढाल भी पूरी याद है और दूसरी ढाल और तीसरी ढाल भी याद है, तो ये बहुत अच्छी बात है। अब याद है, हैं? क्या? तीसरी नहीं आती, पांचवी आती है। अच्छा, तीसरी ढाल नहीं आती, चौथी आती है। पांचवी आती है। अच्छा, पांचवी आती है। अच्छा, 12 भावनाएं हैं जिसमें, ठीक है, बढ़िया, बहुत अच्छा। तो बाकी जो ढालें बची 3 वो भी याद हो जाना चाहिए, अपन जब 6 ढाला पर चर्चा कर रहे हैं, है ना। तो इस दौरान पूरी 6 ढालें याद हो जाना चाहिए। ये याद होना चाहिए, एक तो उपलब्धि ये है, और समझ में आना चाहिए सबसे बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि अभी आपको याद तो है ये पहली ढाल दूसरी ढाल, है ना। तो अब ये इसमें क्या बताया है वो विषय समझ में आना चाहिए। और ये चीज हमारे अंदर हो रही है क्या, जैसे 4 गति में जीव के दुखों का वर्णन किया, तो ऐसे दुख हम लोगों को हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, ये समझना है। यदि हो रहे हैं तो ऐसे दुख भोगना है कि छूटना है इन दुखों से, ये समझना है। और छूटना है तो पहले तो ये समझना होगा कि दुखी क्यों हो रहे हैं, पर उस क्यों को दूर करना है, मतलब उस कारण को दूर करना है। तो उसका कारण कैसे दूर होगा, उसका उपाय क्या है, ये जब चीजें समझते जाएंगे और ऐसा हम उपाय करेंगे तो हम दुखों से मुक्त होंगे और सच्चा सुख हम सबको प्राप्त होगा। तो यहाँ देखिए ये सानवी, ये दूसरी ढाल की का पहला छंद है, ठीक है। और इसमें क्या बताया है देखना ध्यान से, ऐसे मिथ्या दृग ज्ञान चरण वश। ऐसे मतलब इस तरह है, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या ये सब में लगाना है। ये मिथ्या शब्द जो पहला है ये दृग, मिथ्या दृग, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चरण, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, दृग मतलब दर्शन अर्थात श्रद्धा, और मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चरण, चरण मतलब चरण, चरण अर्थात चारित्र, मिथ्या चारित्र, मिथ्या चरण नहीं बोलते, मिथ्या चारित्र, ठीक है। तो चरण का मतलब चारित्र। इन मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र के वश, इसके वशीभूत होकर, मतलब इसके कारण से, जब ये मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र हमारे अंदर परिणत पर्याय में प्रकट होता है, हमारे अंदर चलता है, तो क्या होता है कि ऐसे भ्रमत, ऐसे घूमता रहता है। कैसे घूमता रहता है, जैसे पहली ढाल में बताया ऐसे घूमता रहता है, ठीक है। ये चक्र दिख रहा है आपको सामने, नीचे छंद के नीचे बना है ना, ये मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, ये पूरा कहलाता है मिथ्यात्व चक्र। मिथ्यात्व चक्र चलता है तो जीव मनुष्य गति, देवगति, तिरंज गति, नरक गति के चक्कर में घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है। तो कारण क्या हुआ, संसार में परिभ्रमण का, संसार में घूमने का, संसार में दुखी होने का, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र। इसको एक शब्द में बोलते हैं तो मिथ्यात्व। मिथ्यात्व बोला तो तीनों आ गई है, ख्याल में आया तानवी, समझ में आ रहा है, ठीक है, ओके। तो यहां लिखा है कि ऐसे भ्रमत, इस तरह भ्रमण करता रहता है जैसे पहली ढाल में बताया। और भ्रमण करता करता क्या होता है, भरत दुख जन्म मरण, जन्म मरण, मरण मतलब मरण, जन्म मरण का दुख भरत, दुख भोगता रहता है, जन्म मरण का दुख भोगता रहता है। क्यों, नित्य निगोद में जन्म मरण का दुख हो रहा था क्या, कितना कितना दुख हो रहा था जन्म मरण का, निधि जी बताइए। आवाज नहीं आई।
नित्य निगोद में जाने के बाद, एक बार जाने के बाद जीव वापस नहीं आता है। नित्य निगोद में जाने के बाद, नित्य निगोद में जाते हैं मतलब नित्य निगोद से आने के बाद, आरोही बता रही है नित्य निगोद से आने के बाद उसमें आप वापस नहीं जाते। वो तो हेडक्वार्टर है, वहां से तो निकलते हैं। नित्य निगोद में कितने समय से था जीव? अनंत काल, अनंत काल, काल अनंत निगोद मझार। तो अनंत काल से वही निगोद में ही था। ठीक है। हाँ। तो वहां पर कितने दुख हुए? जन्म मरण कितनी कितनी जल्दी जल्दी होता था? एक बार में 18 बार। हाँ, एक श्वास में 18 बार जन्म और 18 बार मरण। श्वास का अर्थ क्या बताया था? एक क्षण में, हाँ, एक। मतलब एक तो ये श्वास का तात्पर्य गणित। एक नाड़ी जितनी बार फड़कती है ना, उतने कम समय में। हाँ, ऐसी आपने ये उंगली रखी, आप तो वैसे भी डॉक्टर हैं, तो ऐसी यहाँ नाड़ी पर ऐसी उंगली रखी तो कितनी जल्दी जल्दी फड़कती है? तो स्वस्थ मनुष्य की नाड़ी एक बार फड़कती है। उस फड़कन में एक फड़कन में कितने जाता है? 18 बार जन्म और मरण हो जाता है। मरण जन्म मरण जन्म मरण 18 बार हो जाता है। आप सोचिए कितने जल्दी जल्दी जन्म मरण होता होगा। और जीव को जन्म मरण का दुख ही है, जन्म मरण का दुख है। ठीक है। और वह दुख होता है, बाकी दुख तो सारे हैं ही। जन्म मरण खुद ही दुख का कारण है। इसके अलावा भी बाकी जो दुख हैं वो तो हैं ही। ठीक है ना। तो इस तरह है, जीव दुखी होता है। तो यहाँ लिखा है इस ऐसे चारों गतियों में जन्म मरण का दुख भोगता रहता है। इसके वश होकर मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र के वश होकर। ठीक है। इसको पहली ढाल में क्या कहा था? इसी के लिए दूसरा नाम क्या दिया था? एक लाइन में आया है वहां पर। बताइए। सानवी देवलसी की दादी बताएंगी, उनको तो पता होगा। इस बात को बताने के लिए क्या बताया है पहली ढाल में? इसी मिथ्यात्व के बारे में बताने के लिए। मोह महामद पियो अनादि भूल आपको भरमतवादी। हाँ, बिल्कुल ठीक है। तो ये मोह महामद पियो अनादि भूल आपको भरमतवादी, ये भरमतवादी लिखा ना, वहां भी व्यर्थ भटकता है, भटक रहा है। क्यों भटक रहा है? मोह रूपी महान मदिरा का पान करके। ठीक है। मोह रूपी महाशराब को पी ली, मतलब मोह के कारण। और मोह के कारण क्या हुआ कि भूल आपको, अपने आप को भूल गया, अपने आत्मा को भूल गया कि मैं आत्मा हूं, ये भूल गया। तो इस संसार में व्यर्थ ही भ्रमण कर रहा है। तो यही बात यहां लिखी है। वो मोह का ही ये प्रकार है। मोह कोई मिथ्यात्व कहते हैं, है ना। और मोह के ही 3 प्रकार है: मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र। ठीक है। तो इस तरह से यहाँ लिखा है कि मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र के वश होकर यह जीव इस तरह, जैसा पहली ढाल में बताया है, इस तरह जन्म मरण के दुख भोगता रहता है। इस तरह भ्रमण करता हुआ जन्म मरण के दुख भोगता रहता है। ताते इनको तजिए सुजान, ताते इनको तजिए सुजान। तो क्या कह रहे हैं? इनको ताते इनको तजिए, इसलिए इनको छोड़िए। किनको? किनको छोड़िए? मैत्री, नित्या कहाँ है? नित्या, किनको छोड़िए? मिथ्यात्व को। मिथ्यात्व के कितने प्रकार बताए? बहुत अच्छा। तो इनको क्या करिए? छोड़िए। कैसे छोड़े? अपनी आत्मा को पहचान कर। तो पहले ये तो जानना पड़ेगा कि मिथ्या दर्शन है क्या, मिथ्या ज्ञान है क्या, मिथ्या चारित्र है क्या। जाने बिना कैसे छोड़ें? हमें पता ही नहीं कि मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र क्या है जिनके वश होकर जीव जन्म मरण के दुख भोग रहा है।
तो यहाँ पंडित दौलत राम जी कहते हैं कि सुजान अच्छी तरह से जानकर, इन तीनों को अच्छी तरह से जानकर छोड़ दीजिए। इसलिए इनको अच्छी तरह जानकर तजिए, छोड़िए, ऐसा लिखा ना। तो पहले अच्छी तरह से जानना होगा कि ये क्या है मिथ्या दर्शन, क्या है मिथ्या ज्ञान, क्या है मिथ्याचार। क्या मेरे अंदर भी ऐसा हो रहा है? क्या मेरे अंदर भी ऐसे मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, चारित्र विकार हो रहे हैं? ये समझना तो पड़ेगा। समझे बिना कैसे छोड़ेंगे हम? पहले समझेंगे फिर छोड़ेंगे। तो पहले यहाँ पर अब दौलत राम जी समझा रहे हैं। तो कह रहे हैं सुनो, तिन संक्षेप कहूं, तिनको मतलब उनको संक्षेप में कहता हूं, सार रूप में बता रहा हूं, है ना, उसका सार बता रहा हूं, कम शब्दों में यहाँ पर उनका पूरा स्वरूप बता रहा हूं। बखान व्याख्यान कर रहा हूं संक्षेप में, उनका संक्षिप्त स्वरूप यहाँ पर अब बताया जा रहा है। उसको सुनिए और सुन के उसको अच्छी तरह जानिए और जान के उनको अच्छी तरह से छोड़ दीजिए। इसलिए जानना है, छोड़ने के लिए, ठीक है। ऐसा नहीं अरे आप पूछो ना, मुझे पता है मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्याचार्य। अच्छा, मिथ्या दर्शन किसे कहते हैं? ये इसको कहते हैं मिथ्या दर्शन, इसको मिथ्या ज्ञान, इसको मिथ्याचार्य कहते हैं। अच्छा, वो ग्रहित भी होता है, अग्रहित भी होता है, ऐसा होता है, सब बता दिया। लेकिन मिथ्या दर्शन पढ़ा ही है, मिथ्या ज्ञान पढ़ा ही है, अंदर मिथ्याचार्य अंदर में घुसा ही है। पूरा मिथ्यात्व रूप परिणमन कर रहा है जीव और सोचता है अरे मैंने तो इतना जान लिया। मतलब मिथ्यात्व को जान लिया, ये जान लिया मानता है, लेकिन मैं मिथ्या दृष्टि हूं अभी और मुझे ऐसा मिथ्यात्व छोड़ना है क्योंकि मुझे दुखी नहीं होना, अब मुझे सुखी होना है। इस तरफ जीव का पुरुषार्थ नहीं होता। जीव मिथ्यात्वादी भावों को छोड़े और सम्यक्त्व भाव को प्रकट करे तो दुख दूर हो और सुखी हो। वो उपाय नहीं करता। समय सार जी के मोक्षाधिकार में लिखा है ये कि बंधन के अभाव का चिंतन करने से बंधन का अभाव नहीं होता। बंधन छोड़ना है, बंधन छोड़ना है, बंधन छोड़ना है, ऐसे चिंतन से बंधन नहीं छूटता। उपाय करने से बंधन छूटता है। बंधन को छोड़ने का क्या उपाय है, बंधन से मुक्त होने का क्या उपाय है? वो उपाय करने से बंधन से मुक्त होते हैं हम। तो वही उपाय यहाँ जिनवाणी में बताया गया, ठीक है ना। तो यहाँ भी बताएंगे तीसरी ढाल से। अभी पहले इस ढाल के अंदर ये बता रहे हैं कि ये मिथ्या दर्शन है, मिथ्या ज्ञान है, मिथ्या चारित्र है, वो ग्रहित और अग्रहित दो रूप है, ये सब बता रहे हैं संक्षेप में। उसको हम अच्छी तरह से सुने और सुन के और उसको छोड़ें। ये है वो आश्रय है, ठीक है ना। छोड़ने योग्य है, आश्रय है, बंध का कारण है, वो छोड़ने योग्य है। चलिए, तो इस तरह ये पहला छंद हुआ। इसको एक बार अपन इसका भावार्थ पढ़ते हैं, फिर ये छंद भी पढ़ेंगे, फिर अगले छंद की ओर चलेंगे। भावार्थ। इस चरण से ऐसा समझना चाहिए कि मतलब ये छंद बताया है ना, इससे मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र से ही जीव को दुख होता है, अर्थात शुभाशुभ रागादि विकार तथा परद्रव्य के साथ एकत्व की श्रद्धा, ज्ञान और मिथ्या आचरण से ही जीव दुखी होता है, क्योंकि कोई संयोग सुख दुख का कारण नहीं हो सकता। ऐसा जानकर सुखार्थी को इन मिथ्या भावों का त्याग करना चाहिए। इसलिए मैं यहाँ संक्षेप में उन तीनों का वर्णन करता हूं। ठीक है, ये बात अपन ने समझ ली है। अब ये छंद पढ़ेंगे और फिर अब दूसरा छंद पढ़ेंगे। अब यहां से आगे। ऐसे मिथ्या दृग ज्ञान चरण वश भ्रमत भरत दुख जन्म मरण, ताते इनको तजिए
सुनते ने संक्षेप कहूं बखान। कितने बच्चों को याद हो गया? बड़ों को? हाँ, इनको तो याद ही था। हाँ, सानवी को याद हो गया क्या? आया, जितना याद होगा उतना ही सुना। वो हाथ खड़ा कर रही थी, उसकी दादी ने हाथ नीचे कर नहीं हुआ याद उसको तो। ऐसे मिथ्या दृग ज्ञान चरण वश भ्रमत भरत दुख जन्म मरण ताते इनको तजिए सुजान सुनती न संक्षेप कहूँ बखान। बहुत अच्छा, बढ़िया। तानवी, तुम्हें कितना याद हुआ? बोलो। इतना जल्दी याद ही नहीं होता। इतने जल्दी याद नहीं होता? बाल कक्षा ना तू। ये समझो कि ये बाल कक्षा ही है, और जैसे अपन ने छोटी छोटी कविताएं याद की, ऐसे ये भी छोटी छोटी कविताएं हैं, है ना, छोटे छोटे छंद हैं, तो इनको अच्छे से याद करते जाएं। भैया जी, बाल कक्षा सोमवार, मंगलवार और बुधवार को ही होती है या गुरुवार शुक्रवार को भी है? हाँ, अभी बाल कक्षा जो होने वाली है अभी 4:15 के बाद, तो ये सोमवार को चलती है गीत कुसुम के आधार से, मंगलवार को कथा बत्तीसी या जैन धर्मी कहानियां, और बुधवार को जैन राइम्स, गुरुवार शुक्रवार शनिवार को हमने बच्चों की स्कूल भी चल रहे हैं ना, पढ़ाई लिखाई है, तो उसमें रखते हुए गुरुवार को उसी समय में इंग्लिश ग्रामर। वही कल मैंने ग्रामर ही देखा था, क्योंकि हम 10-12 दिन शिखर जी गए थे। अच्छा। तो मैंने कक्षा अटेंड नहीं कर सके, तो पता नहीं था। अभी कल परसों आ गए शिखर जी से। और शुक्रवार को हिंदी ग्रामर, हिंदी व्याकरण, और आज है तो आज संस्कृत व्याकरण चलेगी। अच्छा, तो तीनों भाषाओं को, लैंग्वेज को लिया गया है। तो मैंने कल ही इंग्लिश ग्रामर देखा, यानी बहुत ही अच्छा लगा। हाँ, ठीक है, ठीक है। हाँ, इसने यानी सेंटेंस सब काम आएगा, बिल्कुल। हाँ, चलिए, ओके, अब अपन आगे बढ़ते हैं। आगे कल बढ़े, क्योंकि अब चलिए एक पंक्ति समझाएंगे उसकी। थोड़ा सा बताएंगे, फिर उसके बाद अपन कल और आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अब जो आ रहा है विषय, देखिए, अब यहाँ पर चलो आज इतना समझ लेते हैं 5 मिनट में, कि अभी जो विषय आने वाला है इसमें ये जो शब्द है अग्रहीत, और आगे आएगा ग्रहीत, इसका तात्पर्य क्या है? ठीक है, ध्यान से सुनना। अग्रहीत में क्या शब्द आ रहा है? ग्रहीत और अग्रहीत। अग्रहीत का अर्थ है ग्रहण करना। ग्रहीत का क्या अर्थ हुआ नित्या? ग्रहण करना। और अग्रहीत का मतलब क्या हुआ? ग्रहण नहीं करना, मतलब ग्रहण नहीं किया है। जो ग्रहण नहीं किया है वो अग्रहीत है, वो जो ग्रहण किया है वो ग्रहीत है। सुनना ध्यान से, जो ग्रहण नहीं किया है मतलब अनादि से ही है, ठीक है, नया नहीं सीखा है। और ग्रहित क्या है? कि जो हर इस जन्म में सीखा है, नया सीखा है, ठीक है। तो ग्रहित मिथ्यात्व और अग्रहित मिथ्यात्व में यही अंतर है। मिथ्यात्व तो मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व का मतलब क्या है? बाल बोध में सीखा आपने, उल्टी मान्यता को मिथ्यात्व कहते हैं। और अभी यहाँ पर पहली ढाल में भी आया था कि अपने को भूल गया और जो बाहर की चीज है उसको अपना मान लिया, ये मोह, यही मिथ्यात्व है। तो उल्टी मान्यता को मिथ्यात्व कहते हैं। अब वो उल्टी मान्यता जो है
वो दो रूप हो गई, ग्रहित और अग्रहित। क्या मतलब हुआ कि अग्रहित मतलब तो अनादि से ही उल्टी मान्यता है। तो यहां पर बताएंगे 7 तत्व संबंधी भूल, अब बताने वाले हैं इसमें। तो सातों तत्व के संबंध में अनादि से इस जीव को भूल है, अपने को भूला हुआ है, पर को अपना माना हुआ है। जो विकार हैं उनको अपना स्वभाव मानता है, और जो स्वभाव है उसको मानता नहीं है ना, इत्यादि। ये सारी उल्टी मान्यताएं जीव को अनादि से ही चल रही हैं, तो वो कहलाती हैं अग्रहित मिथ्यात्व। अग्रहित समझ में आया? और ग्रहित मतलब इस भाव में नया पोषण हुआ, मतलब या क्या, कुदेव के माध्यम से, कुगुरु के माध्यम से, कुशास्त्र के माध्यम से वो हमने नया नया सीखा और पुराना मिथ्यात्व पुष्ट कर लिया। पुराना मिथ्यात्व जो था अनादिकाल का, वो और पक्का हो गया, बल मिल गया उसको, और ताकत मिल गई। तो वो नया जो सीखा उससे पुराना पुष्ट हुआ, इसी का नाम ग्रहित। मतलब कुदेव, कुगुरु, कुधर्म के माध्यम से, कुशास्त्र के माध्यम से इस जीव ने जो इसी उल्टी मान्यता का पोषण किया है, उसको ही कहते हैं अग्रहित मिथ्यात्व। ग्रहित मिथ्यात्व, सॉरी, ग्रहित मिथ्यात्व मतलब अनादिकाल की भूल को नया पोषण मिला, उसको कहते हैं ग्रहित मिथ्यात्व। अब ध्यान से सुनना इसका उदाहरण, कि जैसे कि आरुल, जैसे कि हमने अपन लोग मकान बनाते हैं ना, तो मकान बनता है तो पहले ईंटों की जुड़ाई होती है, ईंट जुड़ती है ना सीमेंट से। फिर अभी जुड़ तो गई, दीवार तो बन गई, लेकिन उसको और पक्का करने के लिए, मजबूत करने के लिए क्या करते हैं? मंगला जी क्या करते हैं अपन? अच्छा, ये सुल्तान कह रहे हैं उसके ऊपर पानी डालते हैं, मतलब तराई करते हैं, तराई करके उसको मजबूत करते हैं। और क्या करते हैं उसके बाद? हाँ बोलो। प्लास्टर करते हैं, मतलब छपाई करते हैं, उसको छाप देते हैं सीमेंट से, मोटा दाना है ना, पर उसका मोटा माल ऐसा बोलते हैं वो लोग, मोटा माल, फिर पतला माल, और एकदम बढ़िया मजबूत कर देते हैं दीवार को। समझ में आया? तो वो दीवार फिर लगभग 100 साल तक चलती रहती है ना। तो ये जैसे कि वो दीवार बनी थी पहले, वो तो दीवार है ही, उसको नया पोषण मिला तो वो पक्की हो गई। फिर क्या करते हैं? हर साल 2 साल में उसको उसके ऊपर कलर करते हैं, कलर करते रहते हैं, है ना, वाटर प्रूफिंग करते हैं, कोई कुछ और करते हैं, मतलब उस दीवार को मजबूती प्रदान करते रहते हैं, तो 100 साल तक चलती रहती है। ऐसा थोड़ी कि अब बनने के बाद कुछ किया ही नहीं जीवन भर, मतलब 100 साल तक कुछ करेंगे ही नहीं तो वो टूटेगी नहीं, ऐसा नहीं है। वो उसको नया नया पोषण देना पड़ता है। ऐसे ही वो जो अंदर की दीवार है उसकी जगह समझना अग्रहित मिथ्यात्व, कि अनादि की मिथ्या जो भूल पड़ी हुई है उसको कहते हैं अग्रहित मिथ्यात्व। ठीक। और नया जो पोषण हो रहा है कुदेव, कुगुरु, कुधर्म की संगति करके, उनका समागम करके नया नया ऐसा उल्टा ज्ञान प्राप्त हो रहा है कि जिससे वो पुराना मिथ्यात्व जो है उसको बल मिल रहा है, ताकत मिल रही है हर दिन, है ना, वो और पुष्ट होता जा रहा है, तो उसको कहते हैं ग्रहित मिथ्यात्व। समझ में आ रहा है? तो इन दोनों चीजों की, दोनों प्रकार के भावों की चर्चा इस दूसरी ढाल में की गई है। तो वह 2 रूप है, ग्रहित और अग्रहित। ग्रहित मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र। अग्रहित मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र। तो उनका स्वरूप यहाँ पर बताया गया है। तो वो हम क्रम से यहाँ सीखेंगे, समझेंगे कि किस तरह से अग्रहित मिथ्यात्व चल रहा है। तो हम जांचेंगे कहीं मेरे अंदर भी तो ऐसा परिणाम नहीं बैठा है, कहीं मेरे अंदर तो ऐसी मान्यता नहीं है, ऐसा ज्ञान मुझे तो नहीं हो रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं भी ऐसे ही आचरण कर रहा हूं, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं भी ऐसे ही नया नया पोषण कर रहा हूं मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र का। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो मिथ्या शास्त्र हम पढ़ रहे हैं उससे हमारी मान्यताएं, पुरानी मान्यताएं पुष्ट हो रही हैं।
हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम मिथ्या आचरण कर रहे हैं और उससे हमारा पुराना मिथ्यात्व भी पुष्ट हो रहा है। अनादि की तो मान्यता ऐसी है ही, और नया नया वैसे ही ग्रहण कर रहे हैं तो और मजबूत हो रहा है, पक्का है ना। अच्छा ये बताओ अरुल, यदि दीवार को तोड़ना हो, तोड़ना मत अपने घर की, लेकिन उदाहरण है ये, यदि दीवार को तोड़ना हो तो पहले नंबर क्या तोड़ना पड़ेगा? पहले नंबर हमें वो जो मतलब वो जो अंदर का सीमेंट है वो तोड़ना पड़ेगा। अंदर का सीमेंट है कि बाहर का सीमेंट? बाहर का सीमेंट। हाँ सुल्तान, क्या पंडित जी तोड़ना मुझे पड़ेगा? कुछ बोलना है, ये अभी कौन सी क्लास चल रही है? अभी थोड़ी देर बाद बताएंगे। तो सुनो कि बाहर से जो पोषण दिया था ना, पक्का किया था, दीवार को मजबूत किया था, पहले उस पोषण को हटाओ, ठीक है? फिर क्या होगा? मतलब प्लास्टर तोड़ दिया, कलर टूट, जैसे ही चोट मारेंगे तो वो कलर टूटेगा, प्लास्टर भी टूटेगा, है ना। जो छापा था ना ऊपर से सीमेंट, वो निकल जाएगी। फिर क्या होगा? फिर अंदर की जो ईंटें हैं, ईंट, वो ईंटों की जो दीवार है वो भी टूटेगी, तब जाके दीवार टूटने वाली है। तो इसमें जैसे कि पुष्ट किया था, ऐसे ही उसको तोड़ना का तरीका है कि पहले तो ग्रहित मिथ्यात्व को छोड़ना होगा। मतलब सच्चे देव शास्त्र गुरु का जब हम निर्णय करेंगे तो मिथ्या खोटे या कुदेव कुशास्त्र कुगुरु का जो श्रद्धान है वो छूटेगा, तो नया पोषण होना बंद हो जाएगा। ठीक, मिथ्या शास्त्रों को नहीं पढ़ेंगे, मिथ्या देवों का और शास्त्रों का और गुरुओं का समागम नहीं करेंगे, तो हमारा नया पोषण बंद हो जाएगा। तो सच्चे देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान करेंगे, उनका ही समागम करेंगे, पहला तो उपाय ये। उसके बाद अंदर में जो अग्रहित मिथ्यात्व बैठा है ना, वो टूटेगा, जैसे कि वो दीवार टूटेगी अंदर की, ओरिजिनल वास्तव में दीवार तो वही है ईंट की। पर ऐसे ही यहाँ कि जो अंदर अग्रहित मिथ्यात्व है वो दूर होगा जब बार बार हम जिनवाणी के माध्यम से स्वाध्याय करेंगे, चिंतन करेंगे, मनन करेंगे और आत्मा का अनुभवन करेंगे, तो ये अग्रहित मिथ्यात्व भी दूर हो जाएगा। इस तरह से पहले ग्रहित मिथ्यात्व छूटेगा और फिर अग्रहित मिथ्यात्व छूटेगा, तो जीव को सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र प्रकट हो जाएंगे और हम समस्त दुखों से मुक्त हो जाएंगे और इस संसार सागर से पार होकर, संसार चक्र से छूटकर परम आनंद रूप मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे। इसी तरह हम अपने अंदर प्रयोग करें और परम आनंद को पाएं, यही मंगल भावना है। इस तरह ये कक्षा आज की पूर्ण हुई। अब चलेगी, ये 6 ढाला की कक्षा है, अब इसके बाद चलेगी संस्कृत व्याकरण। आज का क्रम संस्कृत व्याकरण का है, कल हिंदी व्याकरण पढ़ी थी, ठीक है ना, बाल कक्षा में, और परसों इंग्लिश ग्रामर पढ़ी थी। तो इस तरह ये 3 दिन आपके लिए जिस लैंग्वेज के लिए है, जिससे आपकी लैंग्वेज अच्छी हो, और स्कूल की पढ़ाई में तो मदद मिलेगी ही, आप उसका उपयोग जिनवाणी को सीखने समझने में, उसके प्रचार प्रसार में भी कर सकते हैं। तो इस तरह उसका उद्देश्य है। तो अब हम जिनवाणी स्तुति करेंगे संक्षेप में। स्याद्वाद नए सठ द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाणिका, जड़ कर्म चेतन बंध का, अरु कर्म के अवसान का। गलसांग जिनवाणी माता की जय, महान जिन धर्म की जय।
अब सभी 9 बार नमोकार मंत्र का स्मरण करेंगे, पंच परमेष्टि का स्मरण करेंगे। इसके बाद ये क्लास एंड हो रही है, फिर से आप ज्वाइन करेंगे। जो बच्चे अगली क्लास पढ़ना चाहते हैं वो फिर से रीज्वाइन करेंगे।